मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक तो नहीं है, क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक और हमारे हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब अभी मैं कल एक न्यूज़ में देख रही थी, एक मौलाना साहब थे, वो ये कह रहे थे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, हमारे धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, और वो दिखा रहे थे कि बहुत भावुक हो गए। तो जब वो इतनी सी बात से भावुक हो गए, तो जो हमारे भाई बहनों को जो बांग्लादेश में आज किया जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमारी भी तो भावनाएं हैं। हम अपने भाई बहनों को ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकते। निश्चित रूप से इसके अगेंस्ट अच्छा खासा एक मतलब बदलाव आना चाहिए, और जो इस तरह की व्यवस्था है कि मार काट और ये सब, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए, और हिंदुओं को वहाँ सुरक्षा मिलनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो आपने सुना कि मैम ने क्या कहा। और दोस्तों, जो हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, वो सनातन धर्म दोनों हाथ से हाथ खोल करके समावेशी, सबको जो है एक साथ लेकर के चलने वाला धर्म है। तो क्या हम जब हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों को साथ लेकर के चल सकते हैं, तो क्या बांग्लादेश अपनी 8% की जो आबादी हिंदुओं की है वहाँ पे, जो कि वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, आज भी हिंदुस्तान में जो है जुमे की नमाज जो है सड़कों पे पढ़ी जाती है। और जो है क्या कहते हैं, कोई इतनी कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके कोई ऐसा जो है कोई विरोध जो है दर्ज नहीं करता। तो जिस तरह से सनातन धर्म सभी धर्मों का आदर करते हुए चलता है, तो उसी तरह से हम भी जो है ये हिंदू धर्म का पालन करने के लिए जो है उसको किसी तरह का दुनिया के किसी भी कोने में कोई भय नहीं होना चाहिए। कि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी बहन जी वहाँ पर जो जैसे जो चिन्मय कृष्णदास है, वो इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और वहाँ बांग्लादेश में सनातन समाज का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। और जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो जो उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी, तब भी जो है वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। तो कहने का मतलब, शेर की मान में एक हिंदू वहाँ पर बांग्लादेश में दहाड़ रहा है अकेला, और जिसको वकील तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जो उनकी पैरवी करने के लिए जा रहे थे, उन एडवोकेट का नाम था रमन रॉय, और रमन रॉय के ऊपर इतना विभत्स हमला हुआ बांग्लादेश में कि वो एडवोकेट आज बांग्लादेश के अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो वहाँ पर उनको न्याय तक जो है मिल पाने की, और जबकि हमारे देश में जब बम्बई में आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जो कसाब जो पकड़ा गया, कसाब का पूरा ट्रायल चला, और कसाब को मतलब कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जेलों में बिरयानी खिला करके जो है पाला गया। उसी तरह से हमारा एक सनातनी भाई वहाँ पर, वो उसको एक वकील जो है मुहैया नहीं जो है कराया जा रहा है, और उनकी अगली जो सुनवाई की डेट जो है 2 जनवरी की जो है तय की गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ख़ास तौर पे, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का जो है मसला है, विदेश मंत्रालय और जयशंकर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एज ए विदेश मंत्री बहुत अच्छा रहा है। तो विदेश मंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से सबसे पहले जी तो हाँ, तो किस तरह से जो है सबसे पहले जो हमारा वहाँ पे जो हिंदू शेर जो अभी एक पिंजरे में जिसे बंद करके रखा गया है, उसकी रिहाई किस तरह से हो? मैं तो भारत सरकार से और जयशंकर जी से यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके उतना हमारे जो वहाँ पर उनको कैद किया गया है, उनको वकील भी मुहैया कराया जाए, और भारत सरकार को इस बात पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो एक अकेला शेर वहाँ जो है ना वो खड़ा हुआ, आज उसके साथ पूरा हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो हिंदू है वो एक शेर, सवा शेर के बराबर है, और आज वो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सनातनी इतने ज़्यादा समर्थ हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने कट्टरवादी हम बन चुके हैं कि सारा का सारा हिंदुस्तान वही नज़र आएगा बांग्लादेश के अंदर। जी धन्यवाद। तो चलिए आप लोग कार्यक्रम की ओर बढ़िए, जी बताएं। जिसको हिंदुस्तान ने बनाया आज वही उसका दुश्मन हो रहा है। हिंदुओं ने बचाया, और हिंदू ही जो है उसके लिए भाई से भाई मिल रहा है, और आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसी देश में। विदेश में दबाव बनाना चाहिए। आज मोदी जी हैं, पहले राजनीतिक दल बाद में, पहले वोट बाद में, पहले हिंदू सुरक्षित रहेगा तो सनातन सुरक्षित रहेगा, और सनातन सुरक्षित रहेगा। हिंदुओं का एक देश है हिंदुस्तान, और मुसलमानों के कितने देश हैं, और ईसाइयों के कितने देश हैं। हिंदुओं के लिए जब हिंदू में वो फूट होगी और अपने अपने हित होंगे तो एका नहीं होगा, जात बिरादरी में बटेंगे तो कोई किसके लिए क्या करेगा, और दुश्मन हमला करेगा। और जो है मुसलमान या ईसाई, एक दिन भारत फिर मुसलमान या ईसाई कंट्री होगा।
तो इसका विरोध करना चाहिए। और यूएनओ की वो होती है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है, उसमें इंडिया को वकील मुहैया कराना चाहिए बांग्लादेश में। अगर जो वहाँ का वकील नहीं जाता और उसकी सुरक्षा नहीं होती है, इंटरपोल ब्रिटेन की सिक्योरिटी है, उसको पुलिस को भेजना चाहिए वहाँ पे बांग्लादेश में, हस्तक्षेप करना चाहिए उसको। और नहीं मानता तो आज तो अपनी गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, हैं किसी को नहीं दूंगा, आगे का भी दे दूंगा, पर हिंदू के नाम पे हम किसी भी पार्टी के खिलाफ है, चाहे बीजेपी अपनी हो, पहले हिंदू है, सनातन है, बाद में जो है और कुछ है, राजनीति है बाद में, और बाद में हम वो जातियों में हैं। पैसे इस मुद्दे पे एक हैं टोटल हिंदू। तो गवर्नमेंट को, मोदी जी को स्टेप उठाना चाहिए, बांग्लादेश से संबंध खत्म करके उसको जो है, और जैसे पाकिस्तान में ये एयर फ्लाइट करते हैं, वो करते हैं, हमला करते हैं, ऐसी आतंकवादियों पे हमला करते हैं, ऐसी बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए, चाहे उसके लिए यूएनओ रोके या कोई रोके, नहीं मानना चाहिए। जब गाजा में इजराइल हमला करता है तो अमेरिका भी चुप बैठा है, अमेरिका पे कुछ नहीं होता, अमेरिका मना करता है, इजराइल फिर भी हमला करता है गाजा पे, मुसलमानों पे। तो हमारा मतलब ये नहीं है मुसलमानों से, हम उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जब जो है यूक्रेन में रूस युद्ध कर रहा है तो रूस को कोई नहीं रोक पा रहा, सब अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो यूएनओ क्या कर रहा है? यूएनओ तमाशा देख रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार है, कोई बोल नहीं रहा। और की बात आती है, और मोदी जी सारे विदेशों में संबंध बना रहे हैं, वो कब काम आएंगे? आज जरूरत है भारत को, हिंदू कट रहा है, कल हिंदू कट जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, तो आप भी सीट नहीं बच पाएगी, मोदी जी भी नीचे आ जाएंगे, योगी जी भी नीचे आ जाएंगे, सब हिंदू खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को उपाय करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि हाँ, हिंदुओं से विनती है, सब एक रहें और सुरक्षित रहें। और जो है इसके लिए जो भी गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए, तमाम देश का हिंदू बीजेपी के साथ में है, जो भी पार्टी करेगी, बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, पार्टीबाजी की, उससे हिंदू बटता है, पार्टीबाजी में। ये पार्टीबाजी वाले जो है बटाते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो हम हिंदुओं के, हम सनातनी की उससे कह रहे हैं कि सबको एक रहना चाहिए और सबको अपनी मांग उठानी चाहिए। जी बताएं थोड़ा, फिर आगे कार सेवक जी, एक नाम मेरा बता जी, बताएं क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर, जो मैंने आपको अभी बताया है, मतलब संबोधित किया है, तो मेरा नाम रविंद्र कुमार गर्ग है, और इसको जो है आप वायरल कर दीजिए। वायरल करना आपका काम है गर्ग साहब, मैं आपकी मन की भावनाओं को समझता हूं, और मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। एक मैं छोटा सा चैनल चलाता हूं, उस चैनल के उससे भी, और उसके साथ साथ मैं आपका हिंदू भाई भी हूं, और मैं ये समझता हूं कि मैं जो है अपने कर्तव्य का, मैं यहाँ अपने चैनल के कंटेंट बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं भारतीय हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और तो मेरा ये एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं इस आवाज़ को बुलंद करूँ, चाहे हमारी आवाज़ भले ही छोटी हो, मगर उस आवाज़ को, उस छोटी आवाज़ को जो बड़ा करना आप लोगों का काम है। तो आप हमारे जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। आप बताइए। जी जी, थैंक यू सर। तो चलते हैं, तो सबका टोटल हिंदू और सनातनियों का काम है। जी जी, हमारा कहना यही है, इधर आइए, सामने से सामने। ये हमारा कहना यही है कि जब हमने सब इकट्ठे बना, हमारी बहुत बड़ी गलती थी और गलती है, अब उस गलती को हम भुगत रहे हैं। तो हिंदू चुप है, हिंदू शांत है। शांत कब तक रहेगा? गली में, मोहल्लों में, सब में निकालो, डेली करो ये प्रोग्राम, तभी आकर हिंदू रहेगा। हिंदू सोया हुआ है, सोया रहेगा, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाता, ये हमारे नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खा कर इनकी बुद्धि जो भड़क गई है, इसलिए इनके दिमाग खराब है। बोले भारद्वाज जी। मैं संजयकांत भारद्वाज, कार सेवक, जी जी, उसमें रहा हूँ 16-17 साल की उम्र थी, लेकिन मेरा जोश आज भी वही है अपना हिंदू धर्म के लिए जो पहले था जी। मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे कहना चाहूँगा कि वो भटके हुए हैं। वो किस तरह के भटके से हुए हैं कि हमें यानी ये सब बगलाया रहा है। जो आज की युवा पीढ़ी कहती है ये सब हमें बहकाया रहा है। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, ये सब राजनीति है। लेकिन वो समझें इस चीज़ को, वो भी इस चीज़ में अपना एका दिखाएं और आगे बढ़ें। बाकी मैंने तो बाबूजी ने सब कुछ कह ही दिया है, और ऐसा जो बाबूजी में जोश देखा है वही सब में रहना चाहिए, समझे नहीं? और हमें सबको मिलकर एक होकर, जैसे ये प्रचंड सम्मेलन चल रहा है, सबको एक होकर चलना चाहिए ऐसे ही, और विरोध करना चाहिए। जो हमारा वहाँ बंगाल में हिंदू सबका नरसंहार हो रहा है, माता बहनों का, युवाओं
मतलब हिंदू धर्म का, वो देख रहे हैं राजनेता सब, उनसे कहा जा रहा है, एक संदेश भेजा जा रहा है कि ये रोका जाए, इसलिए सब हम एकत्रित हुए हैं। ठीक है। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। घरों से निकाल कर हिंदुओं को मारा जा रहा है ना। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार उस पर एक्शन ले और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको राष्ट्रीय लेवल पे उठाए और उस पर कार्रवाई करे। हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू शेर, हिंदू शेर जिंदाबाद, हिंदू शेर। संजय जी बताएं, आज के इस जो जन आक्रोश ये यहाँ पर रैली हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र के एमएलए हैं, तो एमएलए होने के नाते जो है आप बताएं कि किस उद्देश्य से ये जन आक्रोश यात्रा जो है यहाँ पर रैली यहाँ पर आयोजित की गई है। आपको पता ही है, प्रचंड विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी, हिंदू समाज पर जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जी जी, उस सब पर आक्रोश करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और बांग्लादेश में जो सरकार है उसको उसकी आँख नाक कान खोलने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वो सब अपने आँख नाक कान खोले और जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो उसे बंद करें। भारत माता की जय। प्रभु जी हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो प्रभु जी जिस तरह से जो वहाँ पर चिन्मय कृष्णदास जो ब्रह्मचारी हैं और उनको जिस तरह से गिरफ्तार करके रखा गया है और उनको एक वकील तक जो है वहाँ पे मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जबकि हमारे अपने देश में जो है आतंकवादियों तक को जो है वकील मुहैया कराया जाता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बम्बई जो का जो कांड हुआ था उसमें जो है कसाब तक को जो वकील जो है मुहैया कराया गया था। क्योंकि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और चिन्मय कृष्णदास भी इस्कॉन से जुड़े रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप, ये जो नरसंहार बांग्लादेश में चल रहा है? चिन्मय प्रभु के खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ बताई गई हैं, टीवी न्यूज़ वाले बहुत कुछ ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें इस्कॉन में हमारे ऊपर बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पे हमारे हायर अथॉरिटीज़ काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं कि उनको लेके पिछले कई महीनों से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके विरुद्ध या अविरुद्ध कुछ नहीं है, क्योंकि इस्कॉन से रिलेटेड है भी और नहीं भी है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है और हमारी हायर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर ऑलरेडी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड कर चुकी है, जिसका आप रिलीज़ हमारे इस्कॉन में जाके कहीं पे भी जाके आप पता कर सकते हैं, पूरा निकलवा सकते हैं क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो ये प्रभु जी मुझे ये जो बताया कि अभी जो इस्कॉन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कलकत्ता के, उन्होंने वहाँ पर जो है प्राण रक्षा के लिए वहाँ पर जो इस्कॉन को जो डिवोटी हैं उनको यहाँ तक का जो है मतलब निर्देश दिया है कि अपनी प्राण रक्षा के लिए जो ये आप चंदन तिलक लगाते हैं, चंदन तिलक ना लगाएं, फॉर्मल में रहें। जो हम लोग ये कंठी माला पहनते हैं, ये कंठी माला को हाइड करने की नौबत आ गई है अपने प्राण रक्षा करने के लिए। तो आज जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप मतलब क्या अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से, क्योंकि ये तो राजनयिक मुद्दा है और ख़ास तौर पे क्योंकि बांग्लादेश मतलब विदेशी मुद्दा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मुद्दा है। तो आप मतलब क्या जो है संदेश जो है देना चाहते हैं कि किस तरह से इसका जो है, सबसे पहले तो ये जो हिंसा और ये जो नरसंहार और ख़ास तौर पे जो जिस तरह से इस्कॉन के डिवोटियों को वहाँ पे टारगेट कर करके जो है मारा जा रहा है, तो इसको आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इसको किस तरह से इस इशू को एड्रेस करे? भारत सरकार एक मीटिंग रखे इंटरनल पर्सनल्स लोगों के साथ जी, क्योंकि हम इतने छोटे लेवल में बोलने के लायक नहीं हैं। जी नेशनल छोटी छोटी आवाज़ें मिलकर के ही बड़ी आवाज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो हेड होते हैं, आप कहीं पे भी मेन चीज़ है कि प्रशासन मीटिंग रख भी रही है और मीटिंग ऐसी रखें वहीं से कुछ कॉन्क्लूजन निकलेगा। तो मीटिंग रखनी जरूरी है ऐसी, जैसा आज हम यहाँ पे मीटिंग के बीच में आए हैं और अपनी बहुत गुरुजन को लोगों को बातों को समझ रहे हैं, इसी तरह से ऐसी मीटिंग रखवाई जाए और ऐसी मीटिंग में चर्चा की जाए। जी। जितना चर्चाएं होंगी उतना लोग आएंगे और फिर अपना ओपिनियन रखेंगे। आपको लगता है कि जो भी ये मसले हैं डायलॉग्स के माध्यम से ही हल होंगे और डायलॉग्स जो है दोनों कंट्री के बीच में मतलब कुछ मतलब कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, कुछ ऐसे गंभीर प्रयास होने चाहिए जो जिससे सबसे पहले तो इमिडिएटली वहाँ पर ये जो नरसंहार चल रहा है इसके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए। तो कुछ जयशंकर जी से कहना चाहते हैं आप विदेश मंत्री से? उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो सीधा
टॉप ऑफ द काउंसलिंग, टॉप ऑफ द मेंबर से मीटिंग्स करें, जो कि वो कर भी रहे हैं। हमारी जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो न्यूज़ हमें दिखा रहा है, उसकी स्रोत से हमें पता लग रहा है कि ऐसी मीटिंग्सें चल रही हैं, ऐसी मीटिंग्स करें और तभी जाके कुछ हो सकता है। आप यहाँ इस्कॉन क्या राजनगर से जुड़े हुए हैं? राजनगर। तो बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है। आप मतलब इस जन जागरण के कार्यक्रम में आए और अपने बहुमूल्य विचार जो है साझा किए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वहाँ पर जो शांति बहाली होती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा आपको लगता है कि क्या भारत सरकार को कुछ बांग्लादेश के ऊपर, जैसे विकसित देश जो है, जब उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी होता है, जैसे अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी होता है, तो तरह तरह के सैंक्शंस लगा देती हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को भी बांग्लादेश के ऊपर इस तरह के सैंक्शंस लगा करके दबाव बनाना चाहिए? नहीं, पहले तो हमें यही नहीं पता कि कितनी बात हुई है सरकार की, वहाँ की सरकार से। जी जी। एग्जैक्टली कितनी बातें हो रही है यही नहीं पता, तो दबाव बनाने से कोई बात तो होती नहीं। हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है कि शास्त्र पूरा ही प्रश्न उत्तर के ऊपर है। जी। सामने आके प्रश्न करना एक दूसरे से, अगर एक दूसरे से प्रश्न हो रहा है तो मुझे लगता है दाव बनाने की जगह भी नहीं आएगी। जी, बात करनी जरूरी है। तो ये आपका शुभ नाम क्या हुआ प्रभु जी? विशाल। हाँ, तो ये विशाल प्रभु जी थे, राजनगर इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हमारे साथ बहुत ही संतुलित तरीके से एक इंटेलेक्चुअल और एक जो बुद्धिजीवी, और ख़ास तौर पे जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तो शास्त्र संबद्ध तरीके से जो इन्होंने बातों का जवाब दिया। और लगता है कि ये सब जो मसले हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं, और उसके कहीं ना कहीं हम उन प्रयासों को, कि बहुत सारे राजनयिक प्रयास जो होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, मगर हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको भी जो है एक मतलब धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है कि भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और बातचीत का सिलसिला जारी है। हाँ, ये अलग बात है कि उस दौरान जो हिंसा की वहाँ से खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को उद्वेलित करती है, कारों पे काम करता है। तो ये यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इस रैली में, ये जन आकांक्षाओं की जो है अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति के जरिए हम अपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द जो है राजनयिक समाधान ढूंढा जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और लोगों से। तो यहाँ पर तो हम बहुत खुले तौर पे कह सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अलग बात है कि ये अभी फ़िलहाल जो है हरे कृष्णा का महामंत्र करना जो है बांग्लादेश में जो है किसी खतरे से खाली नहीं है, पर बहुत जल्दी ये संकट के बादल छटेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि एक बार दोबारा से जो है सनातन धर्मी जो लोग हैं पूरी दुनिया में, जो है शांति कायम करने का जो काम वो सहस्त्रों सालों से जो करते आए हैं, वो ऐसे ही करते रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।